हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली क्या है कि हम लोग AWS का एक नया कोर्स लेके आए हैं 2026 में। तो ये AWS क्या है? अमेज़न वेब सर्विस है, जो आजकल मार्केट में काफ़ी इसका डिमांड है, काफ़ी जॉब है इसका। तो जो बंदे मतलब अपना करियर क्लाउड में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है AWS, यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे, एसोसिएट लेवल का जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें है आर्किटेक्ट कोर्स। ठीक है, यानी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट यू विल लर्न। ओके। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स, AWS फंडामेंटल्स, कोर AWS सर्विसेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटीज, स्टोरेज, डेटाबेसेस, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, AWS सर्टिफिकेशन प्रिपरेशंस। तो ये हमारा एक कोर्स कंटेंट है जो हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो दूसरा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS क्या है? बेसिकली अमेज़न वेब सर्विसेज है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। तो अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अभी आप कह रहे थे कि AWS कर रहे हैं, फिर आप क्लाउड पे आ गए। ठीक है। तो पहले क्या है कि हम क्लाउड समझेंगे क्या है, व्हाट इज़ अ क्लाउड। आपने बहुत बार सुना होगा हर जगह, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे सुना होगा। तो आज आपको हम बिल्कुल बेसिक लेवल्स पे एक लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं व्हाट इज़ अ क्लाउड। ठीक है ना। मान लीजिए, इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इंग्लिश में है। इमेजिन यू नीड अ कंप्यूटर, स्टोरेज, डेटाबेस, वेबसाइट्स, होस्टिंग। मान लो आपको ये चीज़ें चाहिए, आपको स्टोरेज, कंप्यूटर भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, डेटाबेस भी चाहिए, और एक वेबसाइट होस्टिंग भी चाहिए, यानी कि वेबसाइट बना के उसको डालने के लिए एक स्पेस भी चाहिए। तो मान लो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, इंस्टीड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर, यानी कि ये सब खरीदने के बजाय यू कैन रेंट दीज रिसोर्सेज ऑनलाइन वैन एवर यू नीड दैम। यानी कि सब ये जो हार्डवेयर है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे आप पहले कंप्यूटर खरीदोगे, फिर स्टोरेज खरीदोगे, फिर आप एक कोई डेटाबेस भी लोगे सर। ठीक है। फिर आप एक वेबसाइट बनाओगे, उस वेबसाइट को कहीं पे होस्ट करोगे। तो इन सब को करने में काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर आप ऐसे ना करो, इसके बजाय आप क्या करो कि इन चीज़ों को आप रेंट पे ले लो। तो इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। ये हम आपको आगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बने रहिए प्लीज़। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट वेन एवर यू नीड देम एंड पेइंग ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक इंटरनेट के थ्रू हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, और जितना हम यूज़ करते हैं उसका हम पेमेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक सिंपल डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। और एक्सप्लेन करते हैं, वाई इज इट कॉल्ड क्लाउड, मतलब इसको क्लाउड ही क्यों नाम दिया गया है। ठीक है। तो यू मे वंडर, ठीक है, वाई डू वी कॉल इट क्लाउड। थिंक अबाउट रियल क्लाउड इन द स्काई। Cloud contain water. When we need water, clouds provide rain. We do not care how the cloud is formed. We only care about getting water. ये क्या कह रहा है कि क्लाउड का काम क्या है कि पानी देना। ठीक है। जब हमें नीड होती है वो हमें देता है। हमें ये नहीं पता चलता कि बादल जो है, क्लाउड जो है, पानी कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है। बस हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें पानी मिल रहा है। तो अगर देखा जाए, ये क्लाउड में ये काम होता है। सिमिलरली, क्लाउड प्रोवाइड प्रोवाइडर्स हैव थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देखें, तो एक क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या है कि थाउजेंड सर्वर्स होते हैं उनके पास, जो प्रोवाइड्स करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होती है, डेटा बेसिस होते हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है। एक क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे अमेज़न है, गूगल है, अलीबाबा है, ठीक है, एज़्योर है, ये क्या है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो इनके क्या है, इनके पास सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, डेटाबेसेस होता है, एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो क्या है कि आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लेना है, जितना लेना है,
उतना ही आपको पे करना है, ठीक है। तो यू डू नॉट नीड टू नो वेयर दे आर। आपको ये भी नहीं पता कि क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं उनके सर्वर्स कहाँ पे हैं, कहाँ बैठते हैं। आपको सिंपल उनको जो चाहिए आप यूज़ करना है, उसका पेमेंट करना है। यू सिंपली यूज़ द सर्विस यू नीड, ठीक है ना। जो सर्विस आपको यूज़ करनी है वो आप कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्लाउड सर्विस। सो इसीलिए इसको हम क्लाउड सर्विसेज कहते हैं, यानी कि एक अननोन लोकेशन पे हमारा सर्वर होता है, वहाँ से हमें एक्सेस मिलता है, और जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें कितने सर्वर चाहिए, उसमें स्टोरेज क्या होगी, डिवाइस डेटाबेस हम कितना साइज़ का लेंगे, नेटवर्किंग इक्विपमेंट कौन कौन से ले रहे हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन आसानी से हो सके और हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, और जितना हम लेंगे उसी का हम पे करेंगे। तो ये एक क्लाउड का सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है, और भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब आप रियल टाइम एग्जांपल देखिए। जब हम क्लाउड यूज़ नहीं करते थे, विदाउट क्लाउड यू नीड टू बाय, मतलब आपको पहले सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, स्टोरेज खरीदना पड़ता था, नेटवर्किंग डिवाइसेस लेना पड़ता था, डेटा सेंटर्स स्पेस पे लेना पड़ता था, पावर बैकअप लेना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। तो क्लाउड ने क्या किया है, आपको ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको सिंपली रेंट एवरीथिंग ऑनलाइन, यानी कि जो आपको चाहिए वो रेंट पे मिल जाएगा ऑनलाइन। यूज़ इट व्हेन यू नीड इट, जब आपको ज़रूरत हो आप यूज़ करो, और पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़, और उतना ही पे करो जितना आप यूज़ कर रहे हो। तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल है। क्लाउड के आने से मतलब क्या है कि हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, ठीक है। मैं और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये हमने समझाया है इसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ, यानी कि क्लाउड सर्विस ये है कि जितनी आपको डिमांड हो उतना ही आप लो, ठीक है ना। कंप्यूटिंग पावर आप ले सकते हो, स्टोरेज ले सकते हो, डेटा बेसिस ले सकते हो, नेटवर्किंग ले सकते हो, एप्लीकेशंस ले सकते हो, आईटी अदर आईटी रिसोर्सेज ले सकते हो ओवर द इंटरनेट विद अ पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, यानी कि जितना आप लोगे उतना ही आप पे करोगे। इस मॉडल पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ले सकते हो। ये क्या है, पे एज यू गो, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि आपने कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आपने बनाई तो है नहीं कि जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना ही पे कर रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज होता है, आपने जितना यूज़ करना है उतने आप रिचार्ज करवा लेते हो। जैसे आपका टैक्सी फेयर होता है, आप गाड़ी नहीं लेते, गाड़ी की जगह आप टैक्सी ले लेते हो, और टैक्सी में जितना जहाँ आपको जाना होता है उसका आप उतना भाड़ा देते हो, किराया दे देते हो। तो इसको हम बोलते हैं यूज़ मोर पे मोर, यूज़ लेस पे लेस, यानी कि जितना आप लोगे उतना ही पे करोगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि टॉप क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आता है मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कौन से, अमेजॉन वेब सर्विसेज जो नंबर 1 है अभी इस टाइम पे, ठीक है। दूसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तीसरा है आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जीसीपी जिसको बोलते हैं, ये क्लाउड है गूगल का। चौथा आ रहा है अलीबाबा क्लाउड, ये है चाइना का, ठीक है। तो ये मेजर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं अभी, ठीक है। तो लीडर कौन है, ए डब्ल्यू एस इज वर्ल्ड लीडिंग प्लेटफॉर्म। तो ए डब्ल्यू एस अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, और ये सबसे ज़्यादा इसी में जॉब है इसी टाइम पे, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स: ऑन डिमांड सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, स्केलेबिलिटी, रिसोर्स पूलिंग एंड मेजर्ड सर्विस। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस यह है कि जितना आपने यूज़ करना है उतना ही आपको पे करना है,
ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यू कैन क्रिएट रिसोर्सेज वेन एवर यू नीड दैम। मतलब आपको जो जितनी चीज़ चाहिए उसी का आपको पे करना है बस। टुडे यू नीड अ सर्वर, विद इन अ मिनट यू कैन क्रिएट। मतलब अगर आपको एक सर्वर चाहिए अभी, तो विद इन अ मिनट आप क्रिएट कर सकते हो। नो नीड टू कॉल एनीवन, आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं कि भाई हमारे आगे सर्वर लगा दो, इसमें सॉफ्टवेयर डाल दो, विंडोज़ 2012 19 जो भी चल रहा है वो डाल दो, इसको कॉन्फ़िगर कर दो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्विसेज को एक्सेस करना है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स को के थ्रू। नो नीड टू कॉल एनीवन, नो पेपर वर्क, नो वेटिंग, किसी का आपका इंतज़ार नहीं करना है। आपको सिर्फ जो चाहिए वो आपके के लिए अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा होता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यू कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम। मतलब जब आपने एक बार क्लाउड सर्विसेज ले ली तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, टैबलेट से भी कर सकते हो, एनीवेयर विद इन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए रिक्वायरमेंट है इंटरनेट कनेक्शन का। तीसरा है आपका स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है कि कभी आपको मान लो आपको नॉर्मल डेज में आपको 3 सर्वर्स चाहिए और फेस्टिवल सीजन में आपको मल्टीपल सर्वर्स चाहिए, तो आपको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डेज, मान लो आपकी एक वेबसाइट है, मान लो जैसे आपका ये है, आपका क्या कहते हैं इसको, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नॉर्मल डे में ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, जैसे फेस्टिव, दिवाली, होली, यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, तो ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाता है। तो मान लो आपने स्टार्ट किया 3 सर्वर से और फेस्टिवल सीजन में आपको चाहिए होगा 20 50 सर्वर्स, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, और जैसे फेस्टिवल कम ख़त्म हुआ तो आप उस फिर दोबारा से बैक आ सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। increase resources when demand increase, decreases resources when demand decreases, this is called scalability। अब होता है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग मतलब क्लाउड प्रोवाइडर्स मेंटेन ह्यूज पूल्स ऑफ सर्वर्स, स्टोरेज, मेमोरी, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, कस्टमर्स शेयर दीज रिसोर्सेज व्हेन यू यूज व्हाट यू नीड, ठीक है ना। मतलब आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास ह्यूज सर्वर्स हैं, स्टोरेज है, मेमोरी है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट है, और ये क्या है, कस्टमर को शेयर करते हैं। अब सिंपल रिसोर्स पूलिंग डेफिनेशन क्या होती है, किसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। रिसोर्स पूलिंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर वेयर computing resources such as servers, storage, memory, and networking are shared among multiple customers through virtualization while keeping each customer data and application isolated and secure, जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं रिसोर्स पूलिंग को। व्हाट इज रिसोर्स प्रोवाइड्स अ क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक Amazon Web Services, Microsoft, Google have thousands of physical service storage devices and networking equipment in their data center। मतलब ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इनके पास बहुत, इनके डेटा सेंटर में बहुत सारे फिजिकल सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से ये क्या है, रिसोर्सेज को पूल करते हैं। इंस्टीड ऑफ गिविंग एन वन एंटायर फिजिकल टू द वन कस्टमर, they divide these resources and share them among many customers using a virtualization technology। यानी कि ये एक कस्टमर को ना दे के अलग अलग कस्टमर में शेयर कर देते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो हम आगे बताएंगे क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि कैसे शेयर करते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, हाउ डू कस्टमर शेयर रिसोर्सेज। मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लेते हैं हम, एक क्लाउड डेटा सेंटर है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स को अगर हम देखें, एक वर्चुअल मशीन्स हैं, और फ्लैट्स में कौन रहता है, रेजिडेंट्स रहते हैं। यानी कि अगर हम क्लाउड सेंटर में, क्या कौन आएगा हमारे पास, कस्टमर्स आएंगे। तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि ये हमारा बिल्डिंग है, उसको हम क्लाउड सेंटर बोलते हैं, अपार्टमेंट फ्लैट्स को वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं,
और जो रेजिडेंट्स जो उसमें रहते हैं उन्हें हम कस्टमर बोलते हैं डेटा सेंटर के हिसाब से। मैनी फैमिली लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, मतलब ये कि एक बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, बट ईच फैमिली हैज़ इट्स ओन अपार्टमेंट, मतलब बिल्डिंग में सबके अलग अलग फ्लैट्स होते हैं एंड सबकी अलग अलग प्राइवेसी होती है। तो सिमिलरली वन फिजिकल सर्वर कैन होस्ट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, यानी कि फिजिकल सर्वर मल्टीपल वर्चुअल मशीन होस्ट कर सकता है और ईच वीएम बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कस्टमर, यानी कि ये वर्चुअल मशीन जो है ना अलग अलग कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर के नॉट सी, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर का एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, ये इसकी प्राइवेसी। द क्लाउड प्रोवाइडर आइसोलेट्स एंड रिसोर्स एवरी कस्टमर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या है कि जब हम क्लाउड सर्विसेज लेते हैं तो हमारा पूरा सिक्योरिटी रहता है, एक दूसरे के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमारा टाइम बचता है, हमारा पैसा बचता है। तो ये क्या है कि एक हमारा सिंपल क्या कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।